पार्टी छोड़ने वाले लोग अब पार्टी के अंदर बाकी मानदा लोगों को भी पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। आज की सूरत हाल आप देख लीजिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके साथ आमिर कियानी साहब भी थे, उनके साथ मौलवी महमूद साहब भी थे। ये लोग जो हैं ये मनाने गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, जेल में मुलाकात हुई है उनकी कि आप भी पार्टी छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो फिर जाएंगे कहां? तो दूसरा मंजरनामा हमारे सामने ये है कि साहब ये पता चला है कि कुरैशी साहब ने कहा कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं या फिर कोई बात बनी नहीं। हर एक आदमी जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहा है। वो जो गाने गाया करते थे इब्रारुल हक साहब, आपको अच्छी तरह से याद है कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने 3-4 गाने बनाए हुए थे। वो आंखों के ऊपर हाथ रख के रोने की एक्टिंग करते हैं और पता लगता है कि बड़ा जुल्म हो गया उनका जो उन्होंने वक्त ज़ाया किया पार्टी के अंदर। बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए, गुजारिश ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं जिनको कुर्बान कर दिया गया था इमरान खान साहब के ऊपर, उनको नाअहल होने से बचाने के लिए और इनको नाअहल कर दिया गया था, वो अब बहुत ज्यादा सरगर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। लाहौर के अंदर उनकी बेपनाह मुलाकातें हुई। बनी गाला वाले केस का रेफरेंस तो नहीं दे रहा है कि तब उनकी कुर्बानी हुई थी, क्योंकि इस बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी प्रोग्राम। जी जी, मैं अर्ज करूँ ना कि जब अदालत में सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसमें नाअहल हुए थे नवाज शरीफ साहब साकिब निसार साहब के होते हुए, उसी के अंदर जहांगीर तरीन साहब को नाअहल इसलिए कर दिया गया था कि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देना था इमरान खान साहब को। हरचंद के वो साहब फरमाते हैं कि मैंने उन्हें मुकम्मल तौर पर तो सर्टिफिकेट नहीं दिया था सादिक और अमीन का। कोई उनसे पूछे हो भले आदमी, ये किस्तवार क्या होता है सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का, या आप सादिक हैं या आप अमीन हैं या नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो इस्तिलाह है ये सिर्फ एक ही ज़ात के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और वो है हमारे आखिरी ज़मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म के बुखार जो चढ़ाए गए थे उसके बाद जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो, मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूं लेकिन सवाल से पहले मैं थोड़ा सा ये मंजरनामा जो है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आसिम जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और उन्होंने मुलाकातों के सिलसिले जो है वो शुरू कर दिए हैं। जो मैंने पहले कहा था कि जहांगीर तरीन साहब मुलाकातें कर रहे हैं, उसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा भी आज उनसे मिली हैं और उन्होंने जो बयानात जारी किए हैं इमरान खान के बारे में वो मेरे ख्याल से मैं यहाँ ना ही दोहराऊँ तो बेहतर है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि काफ लीग जो है वो भी सरगर्म अमल है। आपने देखा कि तनवीर इलियास साहब जो साबिक़ आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त चौधरी सरवर के साथ लाहौर के लिए रवाना हुए थे इस्लामाबाद से। हमारे प्रोग्राम होने तक मेरे ख्याल से वो भी ऐलान कर देंगे कि जनाब मैं भी काफ लीग में शामिल हो रहा हूँ। अब सूरत हाल ये है कि मैंने जो कहा था उसकी तरफ फिर पलटते हैं वापस के जो लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं इनका अंजाम क्या होगा। इनकी पहली पनाहगाह तो यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन होंगे जो पार्टी में पहले भी रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन साहब की वसातत से, उनकी कोशिशों से ही शामिल हुए थे पीटीआई में। वो सारे इलेक्टेबल जो अब छोड़ चुके हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे उनकी जानिब रुख कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों बड़ी पार्टियाँ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान नून लीग और यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको दावत दी है शामिल करने की। सईद गनी साहब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कह चुके हैं कि हमारे दरवाजे जो हैं वो पीटीआई के लोगों के लिए खुले हैं। इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब सिराजुल हक साहब कह चुके हैं कि जनाब हम वेलकम करेंगे उन तमाम लोगों को जो तहरीक इंसाफ छोड़ के हम में शामिल होंगे। अलबत्ता नून लीग का थोड़ा सा मोहतात रवैया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जितनी गुंजाइश हमारे पास है हम कोशिश करेंगे कि उसके मुताबिक अकोमोडेट लोगों को किया जाए। अब जनाब मैं आ जाता हूँ, अगर आप इजाजत दें, आपके सवाल की यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो लोग मुख्तलिफ पार्टीज को ज्वाइन करेंगे इनका वोट बैंक भी इनके साथ जा रहा है, क्योंकि खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और असद उमर साहब का बयान भी यकीनन आपको आपके इल्म में आया होगा कि उन्होंने कहा कोई भी पार्टी छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। खान साहब ने कहा कि वो किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। तो उनका ये ख्याल है कि उनका जो वोटर है वो वोट खान के नाम पे देता है, इमरान खान के नाम पे देता है। तो ये जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, इनका वोट बैंक इनके साथ जा रहा है या नहीं? पहली बात तो ये है कि खान साहब का वोट बैंक कभी था ही नहीं। 2018 का इलेक्शन उनको जिताया था किसने, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ना आरटीएस बंद होता, ना रिजल्ट 3-3 दिन तक डिले किए जाते, ना पॉलिटिकल एजेंडों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला जाता, वगैरह वगैरह। ये लंबी तफसील है। अब तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इबहाम भी नहीं है। सब मान गए हैं कि किसने 2018 में उनको मसनद वजीर आलम तक या मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाया था। हैविंग सेड दैट,
देखिए इलेक्टेबल्स जो है ना, वो उनके ओरिजिनल लोग नहीं थे, वो दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए थे, अब उसी तरह से उड़ारी मार के वापस जा रहे हैं। तो अगर कोई उनका वोट बैंक था जो पीटीआई में शामिल हुआ, वो वोट बैंक भी उनके साथ ही ट्रेवल करेगा, वो भी साथ ही उड़ान भरता है। एक और बात कि खान साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से उनकी पार्टी तश्कील पाई थी, उसी रफ्तार बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार के साथ वो पार्टी जो है वो अब तितर बितर हो रही है। खान साहब जितने मर्जी कॉन्फिडेंस के बयान देने की कोशिश करें, उनके हर बयान में उनकी वीकनेस जो है वो साबित होती जा रही है। अब आ जाए जनाब, आपका जो ओरिजिनल सवाल था, मैंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है, लेकिन ये नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में जमानतों का तो खैर जुम्मा बाजार बड़ी देर से लगा हुआ है। हरचंद के वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमें कहते हैं कि जी जमानत तो हर शख्स का हक है, मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि इससे पहले भी कभी जुम्मा बाजार लगा है किसी लीडर के लिए जमानतों का? क्योंकि तारीखें तो भुगती हैं, जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, हमजा ने भी, मरियम ने भी, तो इस तरह का जुम्मा बाजार इससे पहले कभी नहीं लगा। हैविंग सेड दैट, ये केस के बारे में इरफान कादर साहब जो है, उनके 2 जुमले में अर्ज कर देता हूँ, आपको सारा केस समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि किस खाते में सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे अपने पास रखे, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या उन्होंने जायजा लिया कि ये पैसे आए कैसे हैं और ये जाने कहां थे? नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो है, उसने ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के खाते में यानी वसूल करके रियासत पाकिस्तान के पास भेजे थे कि हुकूमत को दे दें, वो अपने पास इसको रखे। ठीक है, लेकिन जो हशर उनका हुआ, वो कहते हैं कि ये 2 मिनट का केस है। अगर दुनिया की किसी अदालत में इस केस को लगाया जाए तो इसके लिए 2 मिनट चाहिए फैसला करने में। ये इतना ओपन एंड शट केस है, लिहाजा एस्पर्शंस हैं बहुत सीरियस इसमें, उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर भी और आज भी जो खामोशी यानी छाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो यानी चीफ जस्टिस समेत उनके साथी हैं, उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, गिरफ्तारी तो इमरान खान साहब की रोक दी गई है 6 मुकदमात में, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी हिदायत कर दी गई है कि किबला आपने तफ्तीश में भी शामिल होना है और हर तारीख के ऊपर आपने आना भी है। उनकी बेगम साहबा की जान अलबत्ता बच गई है, उनको आज जमानत इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने तफ्तीशी से जब पूछा कि जी आपको इन्हें गिरफ्तार करना है, तो उसने कहा जी मुझे तो इनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उनकी दरख्वास्त जो थी वो तो फारग हो गई। ठीक है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ ये रियायत की गई है, और ना ही इसका मतलब ये है कि उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। शवाहद आएंगे सामने तो यकीनी तौर पर ये बात जो है वो बहुत आगे बढ़ेगी। एक और बात जिसका तस्करा बहुत जरूरी है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ये फरमाते हैं, नहीं टला है खान साहब का जो खदशा बहुत पहले से ही मौजूद है कि बुशरा बीबी को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है।